वो मालकिन, अगर आपके पास कुछ समय हो तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अगर हो सके तो अभी सुन लीजिए। पर क्या है ना, जब तक आप शॉपिंग से वापस आएँगी तब तक तो मैं घर जा चुकी होंगी। अभी तो वैसे मैं भी कई शॉपिंग के बार लिए मैंने जा रही आपसे हूँ। बात करने की जब कोशिश वापस की है आऊंगी लेकिन तब नहीं पता कर देना क्या पाई। बात है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आज आप मेरी बात सुन लें। अच्छा, चलो फिर जल्दी करो। बताओ क्या बात करनी है। वो मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। दरअसल क्या है ना, इस महीने मेरे छोटे बेटे अर्जुन की तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। वहाँ काफ़ी पैसे लग गए और अब उसकी फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर तुम्हें किसने कहा था कि उसे महंगे अस्पताल में लेकर जाओ? मैं तो माँ हूँ, मुझसे बेटे की तकलीफ सहन नहीं हो रही थी, इसलिए अस्पताल जाना पड़ा। खुद तो मैं जब भी बीमार होती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अस्पताल न जाना पड़े। वैसे भी आप तो जानती ही हैं कि हम जैसे गरीबों को अगर बीमारी भी हो जाए तो यही होता है कि चलो, जब तक तकलीफ सहन होती है अस्पताल ना ही जाए, अच्छा है। अब मुझे ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का क्या मतलब है? वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बोरिंग कहानियां सुनूं। ये कहानी नहीं है मालकिन, मैं सच कह रही हूँ। सच में मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। तो मैं क्या करूं अब? मेरा समय बर्बाद मत करो। इसीलिए मैं तुम जैसे कर्मचारियों की बात नहीं सुनती, क्योंकि तुम लोगों के पास बस यही होता है कि हमें उधार पैसे दे दो, हमारी मदद कर दो। पहले वाली काम वाली भी ऐसी ही करती थी। जब देखो रोती रहती थी कि ये हो गया, वो हो गया। इसीलिए उसे मैंने काम से निकाल ही दिया था। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि अगर तुम लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं होते तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हो? आप तो जानती ही हैं मालकिन कि हर इंसान की यही इच्छा होती है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर सफल हों। तुम जैसे लोग आधी से ज्यादा जिंदगी तो ऐसे ही सपने देखने में बिता देते हो। हटो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर दोबारा कभी मुझसे सैलरी के अलावा और पैसे मांगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, समझी? माँ, आज फिर आपने मुझे फीस देकर नहीं भेजा। टीचर ने मुझे बहुत डांटा। वो कह रही थी कि अगर कल तुम फीस नहीं लाए तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। क्या करूं मैं? मैंने मालकिन से बात की थी लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अब कल स्कूल जाकर तुम्हारी टीचर से बात करूंगी कि अगर हो सके तो अगले महीने 2 महीनों की फीस एक साथ ले लें। नहीं माँ, कोई फायदा नहीं है, टीचर नहीं मानेंगी। जो पिछली गली में रमला मासी का बेटा मुन्ना है ना, वो भी मेरी क्लास में ही पढ़ता है। उसकी 1 महीने की फीस बाकी थी। रमला मासी ने खुद स्कूल जाकर टीचर से बात की थी कि कुछ दिन बाद फीस दे देंगी, लेकिन टीचर मानी ही नहीं और उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया था। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, शायद पैसों का इंतजाम हो जाए। सोनाक्षी को अपने बेटे की फीस देने के लिए मजबूरन अपने घर की कुछ चीजें बेचनी पड़ी। इसी तरह समय गुजरता जाता है और कुछ महीनों बाद सोनाक्षी के बेटे अर्जुन का रिजल्ट आ जाता है, जो कि पूरी क्लास में पहले नंबर पर आया था। अगले दिन सोनाक्षी अर्जुन के पहले आने की खुशी में अपनी मालकिन के घर मिठाई लेकर जाती है। मालकिन, ये मिठाई रख लीजिए। क्या बात है सोनाक्षी, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। और ये मिठाई किस खुशी में लाई हो? वो दरअसल अर्जुन ने अपनी पूरी क्लास में से पहली पोजीशन ली है। इसी खुशी में आपका मुंह मीठा करवाने के लिए लाई हूँ। मैं तुम्हें हर रोज कहती थी कि कुछ पढ़ लिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मम्मी, मैं पढ़ता तो था, पता नहीं फिर फेल क्यों हो गया। अगर पढ़ते तो पास होकर घर वापस आ जाते। इस तरह रिजल्ट कार्ड पर फेल ना लिखा होता। वो तो शुक्र है कि मैं खुद तुम्हारा रिजल्ट कार्ड लेने स्कूल नहीं गई, वरना मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। मुझे नहीं पता मम्मी, टीचर ने मुझे फेल क्यों कर दिया। इस बार तो मैंने पहले से ज्यादा पढ़ा था। तब तुम एक क्लास पीछे होते। तुम्हें पता भी है जो सोनाक्षी आंटी हमारे घर काम करती हैं, उनके बेटे अर्जुन ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है। और तुम इतने बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़कर भी फेल हो गए। जब वो मुझसे तुम्हारे रिजल्ट का पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी? सॉरी मम्मा, आगे से मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा। हाँ, अब पढ़ना पड़ेगा। अगर अगली बार तुमने नहीं पढ़ा तो मार भी पड़ेगी। चलो अब उठो। जल्दी से अपनी किताब लेकर आओ, शाबाश। अच्छा, तो राहुल का रिजल्ट आ गया है और वो फेल हो गया है। मालकिन से पूछती हूँ कि रिजल्ट का क्या हुआ। उन्हें बहुत घमंड था ना, अब उनसे पूछकर शर्मिंदा करती हूँ। मालकिन, आज राहुल बेटे का रिजल्ट आना था। क्या हुआ रिजल्ट का? जरूर हमारे राहुल बेटे ने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली होगी। अरे राहुल बेटा, अपना रिजल्ट कार्ड तो दिखाओ, कितने नंबर आए हैं? अरे नहीं, रहने दो। रिजल्ट कार्ड लाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि मैं खुद ही बता देती हूँ ना। मेरे राहुल ने क्लास में सेकंड पोजीशन ली है। मैंने उसे बहुत डांटा कि फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आई, लेकिन फिर सोचा कि चलो ऐसा हो ही जाता है।
अब नहीं तो अगली बार वो फर्स्ट पोजीशन ले लेगा। क्या मुझे मालकिन को ये बता देना चाहिए कि मैंने सब बातें सुन ली हैं कि राहुल फेल हो गया है? कहीं मालकिन गुस्सा ना हो जाएं। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि एक बार मालकिन को शर्मिंदा कर दूँ। हर बार मुझे बातें ही सुनाती रहती हैं। किस सोच में गुम हो सोनाक्षी? वो मालकिन, मुझे तो पता चला था कि राहुल फेल हो गया है। तुम्हें ये किसने बताया? वो, दरअसल आप राहुल को डांट रही थी, तब मुझे ये सब सुनाई दिया। मतलब कि तुम इतनी देर से छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सोनाक्षी। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसका मतलब तुमने तो शरीफ होने का नाटक कर रखा था। तुम्हारा असली चेहरा तो आज सामने आया। मैंने तो वही कहा जो आपसे सुना है। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। आगे से मुझे तुम यहाँ नजर ना आओ। सोनाक्षी बेचारी उदास होकर वहां से चली जाती है। उसे इस बात का पछतावा भी था कि अगर वो ऐसी बातें ना करती तो कम से कम उसे इस नौकरी से हाथ न धोना पड़ता। इसी तरह समय बीता जाता है और लोगों के घरों में काम करके सोनाक्षी अर्जुन को पढ़ा लेती है, जो कि पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ राहुल की गाड़ी से एक अमीर आदमी के बेटे की जान चली जाती है। 2 साल तक राहुल जेल में रहता है। बस आखिर 2 साल बाद उसे इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि वो उन्हें बदले में 10 करोड़ रुपए दे। इतनी बड़ी रकम अदा करने के लिए उन्हें अपना घर बार सब बेचना पड़ता है। मैं और मेरी माँ इतने समय से यहाँ खड़े जकात के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। कब तक साहब आएंगे? बाकी लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं। बस आप थोड़ी देर और इंतजार कर लें। देखिए, मैं नहीं जानता कि जो आपने अपनी अमीरी से लेकर गरीबी तक की कहानी सुनाई है वो सच है या झूठ, लेकिन जैसे आप बेसब्री दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहानी अच्छी ही थी। ओह, साहब आ गए। अर्जुन राहुल को देखते ही पहचान लेता है। अरे तुम तो अर्जुन हो ना? वो सोनाक्षी आंटी हैं। जी, लेकिन आपको कैसे पता? वो मुझे जानती होंगी। उन्हें बता देना कि मेरा नाम अर्जुन है, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और हाँ, मुझे आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत अफसोस हुआ। माँ, वो अफसर मुझे जानता था। मैंने तो उसे नहीं पहचाना। उसे तो आपका नाम भी पता है। अच्छा, लेकिन उसे कैसे पता? पता नहीं। कह रहा था कि आप उन्हें जानती होंगी। वो अपना नाम अर्जुन बता रहा था और अपनी माँ का नाम सोनाक्षी बता रहा था। ये बात सुनकर राहुल की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कभी ऐसा समय था जब सोनाक्षी उससे मदद मांगने आती थी और अब वह इस हालत में है। उसे अपने किए पर घमंड का बहुत अफसोस था और अब वह बहुत पछता रही थी।